अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मोदी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। गुड मोदी मॉर्निंग सर। आप सबों का स्वागत है धूम ऑन जूम के इस स्पेशल सेशन में। जैसा कि आप सबों को पता है, हफ्ते का एक दिन डिसाइड है हम लोगों का इवनिंग का, जिसमें हम लोग एक स्पेशल सेशन करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास है डियर फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। वास्तव में ये सिद्धांत काम करता है। आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया नहीं पता। मैं एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं, जब हम लोग सफर में निकलते हैं और रास्ते में कभी बिल्ली इधर से उधर रास्ता क्रॉस कर लेती है, बहुत सारे लोग उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोग ठिठक जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि हमारे लिए कुछ अपशकुन हो रहा है। और डियर फ्रेंड्स, आप गौर करें, जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आ गया और उसके बाद भी आप रास्ते पर चल पड़े, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ अप्रिय घटना होती है। लेकिन अगर मन में कोई ख्याल नहीं आता है, कोई विचार नहीं आता है, आप गौर करेंगे कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है। मतलब हमने क्या किया, कुछ चीजों को आकर्षित किया, और जब उनको आकर्षित किया तो वैसी घटना हमारे साथ घटती है। डियर फ्रेंड्स, कई बार मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने सीखा इन चीजों को, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो कुछ खास है, क्योंकि आज का जो सेशन डिजाइन किया गया है वो एक हफ्ते का पूरा टाइम लिया गया इसको डिजाइन करने के लिए। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, जो शख्स इस चीज को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं वो बेगूसराय बिहार के द्रोणाचार्य के रूप में जाने जाते हैं। आज बहुत सारे लोग उनके बताए रास्ते पर चलकर आज सफलता के शिखर पर खड़े हैं। डियर फ्रेंड्स, तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम कॉल करना चाहेंगे हमारे आज के प्रेजेंटर मेंटर गुरु मंजेश सर को। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं मंजेश सर का। अन्ना जी, थोड़ा स्लाइड को शेयर कर रहा हूं, आप 1 मिनट और बात कर लें। थैंक यू सर। डियर फ्रेंड्स, टॉपिक आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप
आज काफी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस चीज को जानना चाहते हैं और हम लोग अपने टीम में इस चीज को काफी बार प्रमोट कर चुके हैं कि जो भी लोग वास्तव में इस ताकत को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए डियर फ्रेंड्स, स्लाइड शेयर हो चुका है, तो आइए हम मंजेश सर के साथ चलते हैं। मंजेश सर। गुड मॉर्निंग प्रसन्ना जी, मेरी आवाज जा रही है? क्लियर है सर। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस धूम ऑन जूम के वीकली सेशन में। और डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बधाई आप सभी लोगों को देना है, शुभकामना आप सभी लोगों को देना है। सबसे पहले नवरात्रि हमारा सबसे पवित्र समय, सबसे मतलब आध्यात्मिक समय से आज हम लोग गुजर रहे हैं। आज थोड़ा सा हम लोग अध्यात्म से क्लोज होते हैं इस पीरियड में। तो नवरात्रि के लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाई। दूसरी बधाई समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के लिए। तीसरी बधाई एक्स्ट्रा पीवी में जो धमाल आप लोगों ने किया उसके लिए। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो लोग 30 तारीख और 31 तारीख को अपना अचीवमेंट शेयर करते थे कि इस महीने मेरा ये अचीवमेंट हुआ, और इस बार 15 तारीख 18 तारीख खत्म होने के बाद इतने बड़े बड़े टाइटल्स आने लगे। अभी टीम में लोगों ने क्राउन अचीव किया। तो एक बार उन सभी अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाते हैं अपने नए अचीवर्स के लिए। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये जो विषय है, ये विषय काफी इंटरेस्टिंग भी है। और ये विषय आज अगर आपके समझ में आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण का सिद्धांत आज अगर ये आपके समझ में आ गया, तो आज के बाद आपके लाइफ में एक चेंज आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हाईली सक्सेसफुल इस दुनिया में हुए हैं, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस सिद्धांत के बारे में, इस नियम के बारे में उन्हें जानकारी थी। और इसी जानकारी और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके लोगों ने कामयाबी हासिल की है। आज अगर हम लोग मोदी के लीडरशिप की बात करें, तो पिछले कुछ साल पहले ये वीडियो क्लिप हमारे हाथ लगा था। और मुझे याद है, मेरा मोटल में बैठकर हम लोगों ने इस वीडियो क्लिप को, जो आज पुराने आपके अपलायंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ बैठकर इस वीडियो क्लिप को हम लोगों ने देखा था। और वहां के बाद हम सभी लोगों के लाइफ में एक चेंज आया। इसी सिद्धांत को समझने के बाद, इसी नियम को पालन करने के बाद ये समझ में आया। तो आपको हम ले चलेंगे, उस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसको बताने से पहले, आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, एक छोटी सी स्टोरी आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। तो छोटी सी स्टोरी यह है कि यह कहानी एक इंसान की है। एक आदमी था, उस आदमी ने चलना शुरू किया और चलना शुरू किया। वो चलता गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वो लगातार चलता रहा। और चलते चलते एकाएक उसको पता नहीं चला कब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। और जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। और उसने देखा एक बहुत घना वृक्ष था, एक पेड़ था। उसको लगा उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सुस्ता लेते, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और पेड़ के नीचे जाकर वो जैसे ही बैठता है, बैठने के बाद कई दिनों तक लगातार चलने के कारण उसे भूख लगती है। और उसे भूख लगती है, उसके मन में एक विचार आता है, कितना अच्छा होता अगर कितने स्वादिष्ट व्यंजन अभी हमारे सामने आ जाते और मुझे खाने का मौका मिल जाता। ऐसा उसने सोचा कि उसके सामने बहुत सारे खाने की वैरायटी उसके सामने आ गई और उसने उसको खाना शुरू किया। और जब उसने उसको खाना शुरू किया, जब तृप्त होकर खाया, उसकी पेट जब भरी, तो उसके मन में विचार आया कि खाना तो अब हो गया, अगर कुछ पीने के लिए मिल जाता तो मजा आ जाता। तो उसके सामने बहुत तरह के वैरायटीज, वो जूसेस, पानी, ये सब कुछ उसके सामने पीने के लिए आ गया। और उसने पानी पिया। और पानी पीने के बाद, चलिए कोई मैसेज आया, संजीत जी देखिएगा, प्राइवेटली मैसेज है, कोई बात नहीं। तो चलिए, उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद अब उसको नींद आ रही थी। उसको लगा कि कुछ अगर अच्छा सा यहाँ सोने का इंतजाम हो जाता तो मैं सो लेता। उसके सामने बिछावन रेडी हो गया, वो बिछावन पर सो गया। और सोने के बाद जब वो जगा
तो उसको एक चीज मन में आया कि मैं जो भी सोच रहा हूं वो चीज पूरा हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं यहां आसपास में कोई भूत प्रेत तो नहीं है? और ऐसा उसने सोचा कि कोई आसपास भूत प्रेत तो नहीं है कि उसके सामने एक भूत प्रकट हो गया। और भूत को देखने के बाद उसको ये चीज समझ में आने लगा, वो तो भूत के बारे में जो जानता था वो ये जानता था कि भूत काफी खतरनाक होता है, भूत कुछ भी कर सकता है, भूत इंसान को खा जाता है, कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। और उसने ऐसा सोचा और उसके सामने जो भूत था उस भूत ने उसको खा लिया। डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हो रहा था, जो भी विचार उसके दिमाग में आ रहे थे वो सब कुछ होता जा रहा था, वो इसलिए होता जा रहा था क्योंकि वो जिस पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था वो एक कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष के सामने बैठकर अगर कोई भी चीज, कोई भी कामना हम करते हैं तो वो कामना हमारी पूरी होती है। और चाहे वो कामना पॉजिटिव हो, चाहे वो कामना अच्छा हो, चाहे वो कामना बुरा हो, जो कुछ भी हम विचार करते हैं वो चीज हमारा पूरा हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो एक स्टोरी थी। एक स्टोरी में एक इंसान के दिमाग में नकारात्मक ख्याल आया कि भूत कहीं हमें खा तो नहीं जाएगा, और भूत उसको खा गया। ये कहानी की बात थी, कहानी को अलग करते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो आज हम जिस सिद्धांत के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये सिद्धांत कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम सभी लोग इस दुनिया में, सभी लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सिद्धांत कहता है कि जो भी विचार हमारे दिमाग में आता है वो विचार हमारा पूरा होता है, और उसी विचार के हिसाब से हमारी जिंदगी होती है। और आपको याद होगा, काफी चर्चित डायलॉग है ओम शांति ओम फिल्म का, जिस फिल्म में कहा गया, यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलने की वो साजिश रचने लगता है। मतलब जो भी चीज आप चाहते हैं, जो आपकी चाहत है, जो विचार आपके दिमाग में आता है, और जैसे विचार आपके दिमाग में आता है वो प्रकृति, वो ब्रह्मांड उस चीज को आपसे मिलाने का वो कोशिश करने लगता है। सारे दरवाजे खुलते हुए नजर आने लगते हैं जैसे ही विचार जगह बनाता है। जो हम सोचते हैं वो सब ब्रह्मांड में जाता है। हमारे दिमाग में जो भी, अभी आपके दिमाग में जो भी ख्यालात आ रहे होंगे, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो विचार ब्रह्मांड तक जाता है। देखिए, एक सोचने की बात है, आप इसको समझ सकते हैं, या फिर आपके मन में कुछ डाउट हो सकता है इन चीजों को लेकर के कि जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है तो वो विचार ब्रह्मांड में कैसे जाता है। तो थोड़ा सा आपको डीप में लेकर चलेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि हमारा विचार जो होता है, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। उसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये सब मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड के बारे में अगर सोचें तो ये ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है, तो ये ब्रह्मांड भी इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। जिस तरीके से दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब डाटा को ट्रांसफर करना होता है तो जिस भाषा में हम और आप बात कर रहे हैं तो उस भाषा में वो दोनों डाटा ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज होता है, वो 0101 फॉर्मेट को समझता है। उसी तरीके से हमारा दिमाग जिस चीज से बना हुआ है, ब्रह्मांड भी उसी चीज से बना हुआ है। और हमारे दिमाग में जो आइडियाज, जो विचार आते हैं, वो विचार एक सिग्नल के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, और ब्रह्मांड में उस चीजों को आप तक मिलाने के लिए कोई ना कोई हरकत शुरू होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू होती है, और इस तरीके से वो चीज हमें मिलता है। इस सिद्धांत की शुरुआत होती है हमारी सोच से। ये जो आकर्षण का सिद्धांत है, इसकी शुरुआत ही हमारी सोच से होती है। हम जो भी सोचते हैं वह सब रियलिटी होने लगता है, वो वास्तव में वो चीज पूरा होने लगता है। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अगर बहुत अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। आप अगर बुरा सोचेंगे तो आपके सामने बुरी चीजें ही प्रकट होगी।
तो जो भी विचार हमारे दिमाग में, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ये नहीं पता होता कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बुरी है। बस इसका काम होता है दिमाग में जो चीज आता है उस चीज को प्रकट करना, प्रकट करके आपके सामने लाना। चाहे आप अपने धन के बारे में सोचें, चाहे आप अपने सेहत के बारे में सोचें, चाहे आप अपने संबंधों के बारे में सोचें, आप जो भी सोचेंगे उस चीज को पूरा होने के लिए ब्रह्मांड में कुछ न कुछ आपके सपोर्ट में होना शुरू होता है। और अगर कम शब्द में कहें तो हमारी लाइफ क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, तो हमारी जिंदगी है विचार बनाए जिंदगी। जो विचार हमारे पास हैं वही हमारी जिंदगी है, वही हमको मिलता है। जिस तरह का विचार हम सभी लोग अपने दिमाग में लाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम इस तरीके से करता है, हम सभी लोग एक मैग्नेट है, एक चुंबक हैं, और ऐसे चुंबक हम हैं जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हम सभी लोगों के पास एक पावर है, आपको शायद पता है या नहीं पता है, हम सभी लोगों के पास एक पावर होता है और हर चीज को अपनी ओर खींचने का पावर होता है। हम सभी लोग एक मैग्नेट की तरह हम लोग काम करते हैं। हम जो भी चीज सोचते हैं वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, वैसी चीजों को हम आकर्षित करना शुरू करते हैं। आप अगर अपने अमीरी के बारे में सोचते हैं तो अमीरी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं। आप अगर गरीबी के बारे में सोचते हैं, आप अगर कर्ज के बारे में सोचते हैं, आप अगर बीमारी के बारे में सोचते हैं, आप अगर समस्या के बारे में सोचते हैं, ये सब कुछ आकर्षित होकर आपकी ओर आना शुरू करता है। और आप एक इतने पावरफुल मैग्नेट हैं, हम सभी लोग इतने पावरफुल मैग्नेट हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। जिसका विचार अपने दिमाग में लाकर उन चीजों को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है। हर चीज प्रकट हो सकता है, भले आपको इस बात पर भरोसा हो या नहीं हो, ये 100% काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स, ये हमेशा काम करता है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। आप इस पर भरोसा करें या ना करें, यह सिद्धांत वास्तव में अन्य सिद्धांतों की तरह काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जब आप ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगा। इसका कोई फर्क इस सिद्धांत पर नहीं पड़ता कि आप इस सिद्धांत को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप किसी भी चीज को छोड़ेंगे, जिस तरीके से वो नीचे जाएगा, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सिद्धांत होता है। आप कोई भी चीज, 100 ग्राम का कोई चीज आप छोड़ें या 100 किलो का चीज आप छोड़ें, जब भी आप उसको हाथ में छोड़ेंगे वो नीचे जाएगा। उसी तरीके से यह सिद्धांत भी काम करता है। और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत हैं जिस सिद्धांत के बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन वो काम करता है। क्या आप कार कैसे चलती है, कार का मैकेनिज्म क्या है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हम बस की लगाते हैं, की ऑन करते हैं, गाड़ी स्विच ऑन करते हैं, गियर चेंज करते हैं और इस तरीके से हमारी कार चलनी शुरू हो जाती है। जब आपको बहुत गर्मी लगती है, आप जानते हैं कि एसी कैसे काम करता है। आपके पास एक बटन होता है, उस बटन को आप दबाते हैं, एसी काम करने लगता है। जब अंधेरा होता है, बिजली का बल्ब जलने की बात होती है, आपको पता है बिजली कैसे उत्पन्न होती है, वो लाइट बल्ब जो है आपके घर में बिजली का, वो कैसे जलता है, ये हमको पता नहीं है दोस्तों, लेकिन सिद्धांत उसके साथ में लगा हुआ है, वो सिद्धांत काम करता है। हम स्विच डालते हैं और वहां से लाइट हमारा जल जाता है। हम इस सिद्धांत से कौन कौन सी चीजें प्रकट कर सकते हैं? हर चीज को हम प्रकट कर सकते हैं। और आज हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, आज जितना पैसा हमारे पास में है, डियर फ्रेंड्स, हमने ही उसे आकर्षित किया। आज अगर ज्यादा पैसा आपके पास है तो आपने उसको आकर्षित किया है। आज आपके पास कम पैसा है, आज जो वेल्थ, जो संपत्ति हमारे पास है, हमने कल जिसको आकर्षित किया वो आज हमारे पास है। और आज जिस चीज को आकर्षित हम करेंगे वो कल हमारे पास होगा। हमारा जीवन साथी,
आपका जो लाइफ पार्टनर है वो लाइफ पार्टनर वही है जिसको आपने आकर्षित किया था। आपके दोस्त, आपकी जिंदगी की खुशियां, आज जिस गाड़ी पर आप चल रहे हैं वो गाड़ी, आपके पास जो कर्ज हैं, आपके पास जो समस्याएं हैं, आपके पास जो बीमारी है, आपके पास जो ड्यूज है, जो बिल्स हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जैसा आपका स्वास्थ्य है, ये सभी चीजें डियर फ्रेंड जाने अनजाने में हम सभी लोगों ने जिसको आकर्षित किया है अपनी ओर, जिसके विचार हमने अपने दिमाग में लाए, वही सब कुछ हमारे पास में है। अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आती है जब हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, उसी तरीके से बुरी चीजें भी हमारी जिंदगी में आती है जब हम बुरा सोचना शुरू करते हैं। हम क्रिएटर हैं, हम हर चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है जिंदगी बदलने की। आप समझिए, एक फॉर्मूला आपके पास है, आप जिन चीजों को सोचना शुरू करेंगे वो चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब वो चीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर लाइफ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक हम इसे जानते थे या नहीं जानते थे, ये जो सिद्धांत है आप इसको जानते थे नहीं जानते थे, लेकिन ये जो है जो कुछ भी क्रिएट किया हुआ है ये नेचुरल है, और हमारी लाइफ में आज जो भी हो रहा है उन सब चीजों को हम लोगों ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। जो भी प्रॉब्लम है हमारी, हम उसका समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि कल तक हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे और अब अगर हम समाधान के बारे में सोचना शुरू करें तो इससे हमें रास्ता मिल सकता है और हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमने तो आपको बता दिया कि जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसमें अच्छे विचार हमारे दिमाग में हो तो लाइफ में अच्छा चेंज होता है, हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और अगर विचार सही नहीं है तो फिर गलत चीजों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में गलत चीजें आनी शुरू हो जाती है। व्हाट वी फील इज व्हाट वी अट्रैक्ट। हम जो भी सोचते हैं वो अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं, और हम अच्छा सोचें तो अब आपके मन में सवाल ये होगा कि हम अच्छा सोचे कैसे। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचारों में से ये चुन पाना कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा विचार सही है, ये चीज पॉसिबल नहीं लगता है। कैसे विचारों को हम चुनेंगे कि ये विचार अच्छा है या ये विचार अच्छा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बताता है। फॉर्मूला ये है कि जब भी आपके दिमाग में विचार आते हैं और उस विचार के आने के बाद आपको कुछ फीलिंग होती है, अगर आपको किसी विचार के आपके दिमाग में आने के बाद अगर आपको उससे क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है, आपका टेंशन बढ़ जाता है, उससे आपको तकलीफ होती है, आपको निराशा होती है, आपको दुख होती है, इस तरह के विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए हम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। हमें उस विचारों को तुरंत फ्लश करना चाहिए जिस विचार से हमारे मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं। और इसी का उल्टा, जब किसी विचार को सुनने के बाद, जब कोई विचार आया, उस विचार के आने के बाद हमें खुशी महसूस होती है, हमें उत्साह मिलता है, हमें अच्छा महसूस होता है, तो ये समझ लीजिए वो विचार अच्छा है। एक अच्छा विचार आपको हमेशा अच्छा फील कराती है। तो दिमाग में ऐसे विचारों को जगह दीजिए जो विचार आपको अच्छा फील कराती है, और इस तरीके से धीरे धीरे अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट करना अपनी जिंदगी में शुरू कर देंगे। हमारा दिमाग जिन चीजों की तस्वीर बनाता है उसी चीज को आकर्षित कर सकता है। अब एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग घर से जब निकलते हैं तो मन में ये सोचकर निकलते हैं भगवान करे आज जाम ना मिले, और जैसे ही आप ये सोचते हैं कि आज रोड पर जाम नहीं मिले तो हम क्या करते हैं, जैसे जाम आप बोलते हैं तो क्या करते हैं, आप रोड पर जाम की एक तस्वीर क्रिएट करते हैं। हमारा दिमाग जिन चीजों की तस्वीर दिमाग में बनाता है उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। और जब हम सोचते हैं आज जाम ना मिले तो एक जाम की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। आप सोच तो रहे थे अच्छा कि जाम नहीं मिले, लेकिन
दिमाग में जो तस्वीर बनी वो जाम की तस्वीर बनी, और कहीं ना कहीं आपने जाम को अट्रैक्ट किया। कभी आप ये सोचते हैं कि मैं लेट ना हो जाऊं, और ना कि कोई इमेज हमारा दिमाग नहीं बना पाता है, लेट की इमेज बना पाता है। और यही कारण है, मन में विचार आता है कहीं लेट हो जाएगा, कहीं लेट हो जाएगा, कहीं लेट हो जाएगा, और फाइनली लेट हो जाता है, क्योंकि हम लेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग मतलब उन चीजों को ना सोचें, जैसे जाम के बारे में ना सोचकर आप ये सोचें कि आज रोड एकदम एकदम खाली होगा, और लेट के बारे में ना सोचकर आप सोचें आज तो मैं सही समय पर पहुंचूंगा। और जब आप सही समय पर पहुंचने की बात को सोचते हैं, तो आप उन चीजों को, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और इसी तरीके से ये सिद्धांत काम करता है। तो अपने विचारों के प्रति थोड़ा सजग होना जरूरी है। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दिमाग में नेगेटिव विचार आए ही ना। दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके के विचार आते रहेंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव एनर्जी इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन नेगेटिव एनर्जी। हमारी नेगेटिव सोच की तुलना में हमारा पॉजिटिव सोच 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर एक नेगेटिव सोच आ भी गई तो कोई बात नहीं है, हम अपनी पॉजिटिव सोच के द्वारा हम उसको हरा सकते हैं। तो दिमाग में जो विचार हमारे आते हैं, उस विचार के प्रति हमें सीरियस होना जरूरी है, उस विचार के प्रति थोड़ा कंसियस होना जरूरी है। चेंज योर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट ऑल गुड थिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ। कभी आपने गौर किया होगा, कभी आप टीवी का देख रहे हैं, कोई चैनल पर एक सैड सॉन्ग चल रहा है और आपको सैड सॉन्ग सुनने का मन नहीं है, तो क्या होता है, आपके हाथ में कोई रिमोट होता है और उस रिमोट से आप चैनल को बदल देते हैं और चैनल को बदल देते हैं और चैनल को बदलने के बाद अब आपके सामने कपिल शर्मा का शो आ जाता है और कपिल शर्मा का शो आपको अच्छा लगने लगता है और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। आपने रिमोट से जो चीज किया था वो आपने क्या किया था, आपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया था। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया और बाहर की चीजें, बाहर का चैनल बदल गया। तो इस तरीके से जैसे हम लोग रिमोट से अपने टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं, अपने रेडियो का चैनल चेंज कर लेते हैं और उस चीज को उस फ्रीक्वेंसी में जाकर मैच करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें खुशी देता है, जो हमें अच्छा लगता है, उन चीजों पर अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। तो जब भी दिमाग में नेगेटिविटी कोई भी आए तो तुरंत अपने चैनल को चेंज कीजिए और उस फ्रीक्वेंसी में जाइए जो आपको एक अच्छी फीलिंग दे सके। और दिमाग में जो भी चीज आता है, जो अच्छी फीलिंग आपको दे सकता है, उन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा सोचिए। नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है और कोई विशेष विज्ञान नहीं है, विशेष साइंस नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और गौतम बुद्ध भी ये बताते हैं, व्हाट वी थिंक वी बिकम। जो आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। आप अगर अपने आप को हाईली सक्सेसफुल सोचते हैं तो आप हाईली सक्सेसफुल बन जाते हैं। आप अगर अपने आप को कमजोर सोचते हैं तो आप वास्तव में कमजोर बन जाते हैं। और विवेकानंद ने भी कहा है कि इंसान आप क्या हैं, आप जो अपने बारे में सोचते हैं ना उससे थोड़ा भी ज्यादा ना उससे थोड़ा भी कम, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं। तो अब यहां से शुरू होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अभी आपके सामने एक चिराग है और जैसे ही चिराग की तस्वीर आपके सामने आती है, अलादीन का नाम आपके सामने जरूर आ जाता होगा। ये अलादीन का चिराग है और ये कहानी हम सभी लोगों ने जरूर इसको सुना होगा। और अलादीन का ये जो चिराग है, जब अलादीन इस चिराग को घिसता था तो इससे एक जिन्न प्रकट होता था और ये जिन्न बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोगों के पास भी एक ऐसा चिराग है, लेकिन हम उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमें उस चिराग के बारे में बताता है।
और हमारे पास जो चिराग है वो चिराग हमारे भगवान हो सकते हैं, हमारे अल्लाह हो सकते हैं, हमारे ईश्वर हो सकते हैं। वो जिस रूप में आप उनको जानते हैं, जिस रूप में आप उनको समझने का प्रयास करना चाहते हैं, उस रूप में ये चिराग हम सभी लोगों के पास है। और ये वो चिराग है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, इतने सारे तारों को बनाया, नदियों को बनाया, पेड़ों को बनाया, इन सभी चीजों को जिसने बनाया, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे अल्लाह हैं, वही गॉड हैं, और वही हमारे चिराग भी हैं। लेकिन इस चिराग को घिसना कैसे है, कैसे घिस सकते हैं, कैसे हम उनसे अपनी चीजों को मांग सकते हैं? तो इसके लिए भी एक सिद्धांत है कि अलादीन तो अपने चिराग को घिसता था, और हमें अगर अपने चिराग को घिसना पड़े तो हम कैसे घिस सकते हैं? तो अपने चिराग को अपने लिए काम करवाने का सबसे पहला फॉर्मूला है आस्क, ASK, और आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब होता है मांगना। और जो भी चीज आपको चाहिए आप उसको मांगना शुरू करें। आप अपनी आंखों को बंद करें और इस ब्रह्मांड में जिसको भी आप मांगते हैं, आपके हिसाब से जो लगता है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की होगी, वो समझ लीजिए कितना पावरफुल है, एविडेंस है उसके पास। उसने जो भी बनाया उसमें कंजूसी नहीं की, उसने जो भी दिया उसमें कोई कंजूसी नहीं है। गलती हमारी है कि हम उसके पास मांगने जाते हैं तो छोटा सा बर्तन लेकर छोटी चीज मांगने जाते हैं। और आप इस चिराग से जो भी मांगेंगे वो चीज आपको मिलेगा। तो जो भी आपको चाहिए उसको मांगना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उसको महसूस करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो चीज कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो आकर्षण का सिद्धांत शुरू होता है मांगने से। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है मांगना। और मांगने के बाद जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, उस विचार को आप उसको नोट डाउन करना जरूरी है। सबसे पहले विचार दिमाग में आता है, उसके बाद अपनी चाहतों को लिखना शुरू कर दें। आई वांट लिस्ट बनाना शुरू करें। और जितनी बार भी हमारी जो भी ट्रेनिंग्स हुई है, जितने बार हम सभी लोग मिले हैं, हर बार कम से कम एक बार चर्चा जरूर हुई है, ये चीज हुई है कि आई वांट लिस्ट जरूर बनाइए। जिंदगी में क्या चीज चाहिए उसको एक कागज पर जरूर लिखिए। और आकर्षण का सिद्धांत भी वही कहता है कि जो भी चीज आपने मांगा है ऊपर वाले से, उसकी एक सूची जरूर बनाइए, आई वांट लिस्ट जरूर बनाइए। क्योंकि चीजों को लिखने से उसकी पावर, उसकी शक्ति 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपने विचार किया, अगर उसका पावर 1 है और आपने अगर लिख लिया तो उसका पावर 100 हो जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजों को लिखना शुरू कर दें। चाहे 1000 रुपये की शर्ट हो, या चाहे 10 लाख रुपये महीने में कमाने की बात हो, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी की बात हो, जो भी आपके पास जो भी वांट है, जो भी विश है, उसका आई वांट लिस्ट आप जरूर तैयार कीजिए। अगर इन चीजों पर विश्वास नहीं होता है तो भी आप इसको लिखना शुरू कर दीजिए, चमत्कार आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। ब्रूसली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्रूसली और एक हाईली सक्सेसफुल इंसान आप कह सकते हैं। और ब्रूसली ने अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया था, जब उनसे पूछा गया था कि आप मतलब नीचे से इतने शिखर पर, कामयाबी के इस जगह पर पहुंचे, उसका सबसे बड़ा राज क्या है? ब्रूसली ने अपने पर्स से एक कागज का टुकड़ा निकाला, जो कागज का टुकड़ा काफी मुड़ा हुआ था, काफी तुड़ा हुआ था, काफी पुराना था। और उसने बताया ये आई वांट लिस्ट है, ये मेरा वांट लिस्ट है। और उसमें 30 विशेष उसमें लिखे हुए थे, और उस 30 में से 29 में टिक लगा हुआ था।
ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी में उसको पूरा कर लिया था। और जिस समय वो चीज लिखा जा रहा था उस समय ब्रूस ली के पास कोई खास टैलेंट नहीं था, ब्रूस ली कोई सक्सेसफुल लोग नहीं था, लेकिन उस समय उसने लिखा था इस अपने आई वांट लिस्ट में कि मैं दुनिया का सबसे महंगा एक्टर होने जा रहा हूं। और ब्रूस ली दुनिया का सबसे महंगा एक्टर हुआ भी। आकर्षण का सिद्धांत कितना पावरफुल है ये आपको तब पता चलेगा जब आप आई वांट लिस्ट तैयार करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कई बार हमने आपको बोला कि आप आई वांट लिस्ट जरूर तैयार करें और यहीं से आकर्षण का सिद्धांत काम करना शुरू करेगा। आस्क चेक फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स से आप एक चेक की डिमांड करें। आपके सामने एक चेक है और इस चेक में आपको जो रकम आपकी मर्जी है, आप जितनी बड़ी रकम आप चाहते हैं कि आपको मिले, आप चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में प्रकट हो, आप उस अमाउंट को इस पर लिख दीजिए। और यहाँ पर यूनिवर्स का साइन भी किया हुआ है। आप इस अमाउंट को लिखिए और लिखने के बाद यहाँ आपके अपलाइन का सिग्नेचर है और आपका खुद का सिग्नेचर है। इसको साइन कीजिए और साइन करने के बाद इसके बारे में हमेशा सोचना शुरू कीजिए। एक विजन बोर्ड बनाइए, उस विजन बोर्ड में आप इसको लगाइए और बार बार ये चेक आपको नजर में आपको दिखना चाहिए, ये आपको नजर आना चाहिए। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है अभी इन सिद्धांत पर, तो एक छोटे से रकम से शुरुआत कीजिए। अगर 1 करोड़ नहीं लिखा जा रहा है, हाथ नहीं उठ रहा, कलम नहीं उठ रहा है, तो एक छोटे रकम से आप शुरुआत करके देखिए और इस चीज को, इसको विजन बोर्ड में लगाइए और देखिए किस तरीके से ये आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये आपकी जिंदगी में जरूर अट्रैक्ट होगा। और अब बात होगी, क्या सिर्फ मांगने और लिखने से काम चल जाएगा क्या? हमने 1 करोड़ का चेक लिख दिया, ठीक है सर, आपने कहा हमने 1 करोड़ का चेक लिख दिया, हमने ब्रह्मांड से मांग लिया 1 करोड़ का चेक, लेकिन क्या लिखने और मांग लेने से क्या ये चीज पूरा हो जाएगा? शायद नहीं होगा। सोचने और लिखने के साथ साथ इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और विश्वास में वो ताकत होती है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, कुछ भी हासिल किया जा सकता है अपने विश्वास के कारण। एक किसान जिस समय बीज उसके हाथ में होता है, उस समय वो बीज को वो खेत की मिट्टी में उसको डाल देता है और एक विश्वास के साथ डालता है कि हर बीज से एक पौधा निकलेगा और हर पौधे में फल लगेंगे और हर फल से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा, वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। और ये विश्वास होता है एक किसान का। कई बार विश्वास इस ऐसे चीजों पर करना होता है जो जिस चीज को अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। एक किसान एक बीज लगाता है, आम का एक बीज लगाता है और जिस समय बीज उसके हाथ में होता है उस समय किसान को विश्वास होता है ये एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। और बीज लगाने के बाद वो जब बाहर निकलता है उससे छोटा पौधा, उस समय उसमें फल लगा हुआ नहीं होता है, उस समय वो उसमें बहुत ज्यादा उसको केयर करने की जरूरत होती है, उसको सींचना होता है और ये 4 साल 5 साल तक उसकी सेवा करने के बाद उस समय तक फल दिखता नहीं है, लेकिन एक बिलीव होता है कि इसमें फल जरूर लगेगा और तब जाकर एक पेड़ बनता है। इस विश्वास में कितनी ताकत है, एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूंगा आपको। एक बार एक आदमी थे और काफी अमीर आदमी थे और एक दिन एक महात्मा, एक साधु उनके दरवाजे पर आए और वो महात्मा जो भविष्य बताते थे लोगों का, और उन्होंने उनका सेठ का भविष्य बताना शुरू किया। और भविष्य हाथ जैसे उन्होंने देखा और हाथ देखने के बाद उसने बोला कि अगले महीने की पूर्णिमा की रात जिस समय चांद पूरा अपना आकार ग्रहण करेगा उस समय आपकी मौत हो जाएगी। और वो बोलकर वो साधु वहां से चला गया। और इस चीज के बाद उस सेठ को परेशानी होने लगी, वो थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करने लगे। बार बार वो कुछ भी करते थे, किसी भी काम में जाते थे, बार बार साधु की कही हुई बातें उनके दिमाग में कौंधने लगती थी, दिमाग में गूंजने लगी।
उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, पेपर वगैरह थे, उन सभी को उसने, जहां जो त्रुटि थी, किसी का प्रीमियम मिस था, कहीं कुछ था, उन सबको अप टू डेट किया। घर, जमीन, इन सभी का जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो पेपर वर्क था, उन सभी को किया। और इन कामों को करते करते धीरे धीरे अगले महीने की पूर्णमासी आ गई और पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने जितने भी उनके रिश्तेदार थे, जिनको वो चाहते थे, उन सभी लोगों को अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की और हंसी, मतलब उनके साथ अच्छा समय गुजारा। और समय गुजारने के बाद धीरे धीरे रात हो गई और रात में घर के आंगन पर एक चेयर पर वो बैठ गए और चांद को उन्होंने देखना शुरू किया। धीरे धीरे चांद निकलने लगा और जैसे ही चांद ने पूर्ण रूप धारण किया, वैसे ही कुर्सी पर बैठे बैठे चेयर पर उनकी मौत हो गई। और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताया कि जरा सा सोचकर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में इस चीज को सोचिए कि उस इंसान के मौत का कारण क्या साधु की भविष्यवाणी थी या उनकी अपनी सोच थी, उनका अपना विश्वास था। साधु की कही हुई बातों पर उनके दिल ने विश्वास कर लिया और जब दिल ने विश्वास कर लिया तो हूबहू चीजें उसी तरीके से हुई। जब वो मोमेंट आया होगा, जब वो समय आया होगा, जब चांद पूर्ण रूप धारण कर रहा होगा, तो उस समय उनकी मौत हुई और उनकी मौत का कारण उनकी सोच थी। तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग आज अपनी जिंदगी में जिस जगह पर भी हैं, वो अपनी सोच की वजह से हैं, वो अपने विश्वास की वजह से हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, बिलीव इन द अनसीन। ऐसे चीजों पर विश्वास करने की बात कही जाती है जो चीज अभी आप देख नहीं पा रहे हैं। आज मोदी केयर में आपकी 1000 रुपए की का बोनस चेक हो सकता है, लेकिन बात अगर 10 लाख रुपए करने की हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी उस पर विश्वास करने की बात है। अगर आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं तो आप आकर्षण का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत आपके लिए जरूर काम करेगा। तो हम लोगों को बिलीव करना है उन चीजों को जिसको हम अभी देख नहीं पाए हैं। तो पहला सिद्धांत हमने आपको बताया, आस्क, मांगिए, दिल खोलकर मांगिए। दूसरा सिद्धांत हमने आपको बताया, बिलीव, विश्वास कीजिए, वो मिलेगा आपको। और तीसरा सिद्धांत ये है, रिसीव। आपको हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो चीज आपको मिल चुका है। आप BMW गाड़ी लेना चाहते हैं, आपकी विश अगर है कि आपके पास BMW गाड़ी हो, और आज अगर आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, आप महसूस कीजिए आप BMW चला रहे हैं। ये ऐसा फील आपको करना है, ऐसा महसूस करना है। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आपको हर समय हमेशा उस चीज को महसूस करना है। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती है, तब तक उसको आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसा नाटक करिए। और ऐसा जब नाटक कीजिएगा, एक अपनी आत्म छवि बेहतर बनेगी और बेहतर आत्म छवि के साथ धीरे धीरे वो चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। और जब तक नहीं हो रहा है, तब तक जबरदस्ती भी करना पड़े तो उन चीजों का नाटक कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुका है, आप असाधारण हो चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि ये जो साइकिल है गिव एंड रिसीव का, ये दोनों साथ साथ चलता है। अगर आपको कुछ चीज रिसीव करना है तो आप उसके लिए देना शुरू कीजिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए तो दूसरे को प्यार देना शुरू कीजिए। आपको आपकी जिंदगी में रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। आपको आपकी जिंदगी में पैसा चाहिए तो दूसरों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो ये गिव एंड रिसीव के साथ ये काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अब बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? अपना एक विजन बोर्ड बनाइए।
जो चीज अभी आपके पास नहीं है आप उसको भी देख पा रहे हैं। आपको जीबीडी बनना है मोदी केयर में, आप महसूस कीजिए कि आप जीबीडी हैं और उसका एक विजन बोर्ड आप बनाइए। और आपका जो विजन बोर्ड होगा उस विजन बोर्ड में आप सबसे पहले एक सैंपल आपके सामने है, लेटर टू गॉड। भगवान को एक लेटर लिखते हैं, अपने ईश्वर अपने अल्लाह को एक लेटर लिखते हैं और उसमें 3 बार लिखिए थैंक्स थैंक्स थैंक्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपके सहयोग से आज मैं जीबीडी होने जा रहा हूं। और नीचे सिग्नेचर में अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल लिखिए और अपलाइन लीडर का सिग्नेचर करवाइए और इस पेपर को अपने विजन बोर्ड में जाकर लगाइए। एक ऐसा विजन बोर्ड जहां आपका भविष्य दिखे और हमेशा आपकी निगाह उस चीज पर पड़े और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और ये सिग्नल ब्रह्मांड को जाएगा और पूरा ब्रह्मांड उन 14 लोगों को तलाश करके आपसे मिलवाने की योजना बनाता रहेगा, जो आपका कमिंग आपका फ्रंट लाइन होगा और जिसके साथ आप जीबीडी बनेंगे। तो ये विजन बोर्ड तैयार कीजिए। लेटर टू गॉड, जब भी कोई चीज आपको चाहिए सबसे पहले भगवान को थैंक्स दीजिए। एक लेटर भगवान को लिखिए, धन्यवाद भगवान आपने ये चीज मुझे दे दिया है। और सिग्नेचर अपना नाम मोबाइल नंबर अपलाइन का दीजिए और विजन बोर्ड में इसको आप डाल दीजिए। चाहे आप विदेश यात्रा की बात है, आप कोई देश की यात्रा करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच लीजिए कौन सा देश आप घूमना चाहते हैं और आपके पास अपने विजन बोर्ड में ये लगाइए माय ड्रीम फॉरेन ट्रिप गोल। और इस देश में बीच में आपके सामने अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है पेज, यहां पर उस देश का कोई कटिंग आप लगाइए। आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, आप मलेशिया जाना चाहते हैं, आप उस जगह की तस्वीर यहां पर लगाइए और ट्रिप टू इसको लिखिए और लिखकर इसको आप अपने विजन बोर्ड में जाकर लगाइए। उसको लगाइए। और गाड़ी की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है सेलेक्ट योर कार। अपनी कार को आप चुनिए, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। कार का नाम लिखिए, डेट और मंथ लिखिए, अपलाइन का सिग्नेचर करवाइए, खुद का सिग्नेचर करवाइए और इसको विजन बोर्ड में जाकर लगाइए। विजन बोर्ड में और माई ड्रीम कार, हमारा ड्रीम कार क्या होगा, उस ड्रीम कार का इस तरीके से आप अपना एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं और उस पोस्टर को अपने विजन बोर्ड में आप लगाइए। आपके लाइफ में कोई लग्जरी कार का सपना आपका हो सकता है, भले आज आप साइकिल से चलते हो, लेकिन अगर आपका सपना लग्जरी कार का है तो आप उसको अपने विजन बोर्ड में लगाइए। माई लग्जरी ड्रीम कार क्या होगा, क्या प्राइस होगा, अपलाइन का सिग्नेचर कराइए, खुद सिग्नेचर कीजिए और विजन बोर्ड में जाकर लगाइए। ये चीज कैसे काम करेगा ये तब आपको पता चलेगा जब आप इस चीज को अपने विजन बोर्ड में लगाएंगे, जब इस विचार को आप मैच्योर होने देंगे अपने दिमाग में। आपका ड्रीम होम कैसा होना चाहिए, माई फर्स्ट ड्रीम होम किस समय चाहिए, किस डेट को चाहिए, किस शहर में चाहिए, अपलाइन का सिग्नेचर कराइए, खुद सिग्नेचर कीजिए, विजन बोर्ड में लगाइए। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है इन सिद्धांतों के माध्यम से, आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। माई ड्रीम होम का पोस्टर बनाइए और पोस्टर बनाकर इसको लगाइए अपने विजन बोर्ड के अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपना एक गोल बुक बनाइए। गोल बुक में सारी बातें, जो चीज आपको आपकी जिंदगी में चाहिए उसको आप नोट कीजिए। और अब बारी आती है अगले प्रोसेस की। मैं कमेंट को सही से पढ़ नहीं पाया, लेकिन कमेंट में कुछ लोग बता रहे थे ये फ्री में मिल जाएगा, कुछ ऐसा था। मैं आपको हर स्टेप बता रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा आपकी जिंदगी में। हमने आपको बताया सबसे पहला चीज है मांगिए। दूसरा चीज हमने आपको बताया कि उस चीज पर विश्वास कीजिए। तीसरा चीज हमने आपको बताया कि आप रिसीव कीजिए, वो चीज आपको मिल चुका है। अपना विजन बोर्ड बनाइए। और अगला जो स्टेप है, ये स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, जो चीज अभी है नहीं हमारे सामने, उन चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये प्रोसेस होता है विजुअलाइजेशन।
और विजुअलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आप अगर समझना चाहते हैं तो अभी कुछ देर के लिए आप अपनी आंख को बंद कीजिए, आंख को बंद कीजिए और आप सोचिए कि आज सुबह आप सोकर जगे हैं और जगने के बाद आप फटाफट आप तैयार हो रहे हैं। एक बड़ा सा घर आपका है, उस घर में एक सुंदर से बाथरूम में आप गए हैं, आप फटाफट नहाए हैं, आप तैयार हुए हैं और तैयार होने के बाद आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, आपके माता पिता सभी लोग फटाफट रेडी हो चुके हैं। और रेडी होने के बाद अभी आपको आपके घर के बाहर एक कार की आवाज आपको सुनाई देती है। आपका ड्राइवर उस समय वो एक BMW कार लगी हुई है, उस कार से आपका ड्राइवर बाहर निकलता है, वो गेट को खोलता है, आप जाकर उस गेट में बैठते हैं और बैठने के बाद गाड़ी के अंदर जब आप बैठ जाते हैं, आपका ड्राइवर गाड़ी को लेकर पटना एयरपोर्ट की तरफ वो भागता है। आप पटना एयरपोर्ट जाते हैं और वहां आपको पता चलता है कि आप आज विदेश यात्रा के लिए अपने परिवार के साथ आपको स्विट्जरलैंड आपको जाना है। और आप स्विट्जरलैंड जैसे ही मतलब पटना से आप निकलते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में स्विट्जरलैंड के लिए आप फ्लाइट लेते हैं और सुबह सवेरे फ्लाइट में एयर होस्टेस वगैरह हैं, आप अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं और एकाएक सुबह में आप ये देखते हैं एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे से टकराती है। आप आंख खोलते हैं, आपके सामने स्विट्जरलैंड है। आप जब देखते हैं 5 स्टार होटल है, वो पहाड़ियां हैं, वो खूबसूरत नजारे हैं, इन सभी चीजों को आपने अभी क्या किया, आपने इसको विजुअलाइज किया। जो भी चीज अभी आपने किया, ये चीज अपने उन विश के साथ हम सभी लोगों को करना चाहिए। जब भी मौका मिलता है हम उन चीजों के बारे में एक विजुअलाइजेशन करते हैं और विजुअलाइजेशन उन चीजों को, वो सिग्नल जो हमारे दिमाग से निकलकर ब्रह्मांड में जाता है उसको ज्यादा मजबूत करता है। तो विजुअलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और डेली ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। आप आभार व्यक्त करें हमेशा गॉड के सामने, ऊपर वाले के सामने, हर चीज के सामने में आप आभार व्यक्त करें, हर चीज के लिए थैंक यू बोलें। आज अगर अपनी कमियों को ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आज आप सोचकर देखिए, आज जो खाना आपने खाया, क्या इस दुनिया में हर किसी को वो खाना नसीब है? शायद करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनको वो खाना नसीब नहीं है जो आज आपने खाया। आज आप जो कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े क्या आज दुनिया में हर आदमी को ऐसा कपड़ा पहनना नसीब है? करोड़ों लोगों को ये नसीब नहीं है। आज आप जिस तरीके से अपने पैर पर चलकर आप कहीं जा रहे हैं, जरा सोच कर देखिए, इस दुनिया में हर आदमी को ये नसीब है कि वो खुद अपने पैर पर चलकर कहीं जा सकता हो? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये पैर नहीं है। तो जो कुछ भी हमारे पास है, ऊपर वाले ने हमें बहुत दिया है और ऊपर वाले का धन्यवाद हमेशा बोलिए। जब भी ध्यान में आता है ये एक, जब आप द सीक्रेट वीडियो आप सुनिएगा, उसमें देखिएगा ये स्टोन का आभार व्यक्त करने वाले इस पत्थर की क्या स्टोरी है। और जो स्पीकर थे वो बता रहे थे कि वो इस तरीके का पत्थर अपने पॉकेट में रखते थे और जितनी बार उनका हाथ पॉकेट में जाता था उतनी बार वो थैंक यू गॉड बोलते थे, ये चीज हमें देने के लिए। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमें आभार व्यक्त करने का सिद्धांत फॉलो करना है। ओवरऑल जो कुछ भी हमने आपको बताया उसको अगर देखें तो हर चीज की शुरुआत होती है हमारी सोच से। सबसे पहले हमारा थॉट, जैसा विचार हमारे दिमाग में आता है हम वैसा महसूस करना शुरू करते हैं, वैसी हमारी फीलिंग हो जाती है और जैसी हमारी फीलिंग हो जाती है वैसा ही हमारा नजरिया हो जाता है और जैसा हमारा नजरिया होता है वैसा एक्शन हम ले पाते हैं। और बार बार जब हम एक एक्शन लेते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और जो हमारी आदत बन जाती है वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है और जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है वही हमारा भविष्य होता है, वही हमारी तकदीर होती है। तो हमारा भविष्य, उसकी शुरुआत होती है हमारी सोच से।
आकर्षण का सिद्धांत हमें यही बताता है कि अगर भविष्य बेहतर चाहते हैं तो अपनी सोच को बेहतर करना जरूरी है। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आप उन चीजों को नहीं, उस चीजों को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। आप उसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो आप वास्तव में हैं, जो आप समझते हैं। भले आप मोदी केयर में अभी आप डायरेक्टर लेवल पर हो, लेकिन अगर आप अपने आप को जीबीडी समझते हैं तो आप जीबीडी हैं। तो जो आप हैं, जो समझते हैं, आप वही हैं। गिव पावर एंड ब्लेसिंग टू योरसेल्फ। अपने आप को पावर दीजिए। एक अच्छी सोच आपको पावर देगा। अपने आप का धन्यवाद बोलिए, अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए। अगर कोई तारीफ करने वाला नहीं मिलता है तो आईना के सामने खड़े होकर अपने पीठ को जरूर थपथपाइए, क्योंकि जब आप अपने आप को ब्लेसिंग देंगे तब आप पावरफुल बनेंगे और आप ज्यादा चीजों को हासिल कर पाएंगे। अपने आप को ही केवल ब्लेसिंग देने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार को पावर दीजिए, अपने परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, अपने दोस्तों को ब्लेसिंग दीजिए, अपने रिलेटिव्स को ब्लेसिंग दीजिए, अपने टीम को ब्लेसिंग दीजिए। अपने टीम के बारे में अच्छा सोचिए, अपने परिवार के लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, अपने साथ काम करने वाले अपने कलीग्स के बारे में अच्छा सोचिए। एक अच्छी एनवायरनमेंट हमारी क्रिएट होगी, उन सभी लोगों को हम ब्लेसिंग दे पाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी थॉट वर्सेस लो फ्रीक्वेंसी थॉट। हाई फ्रीक्वेंसी की जो विचार होते हैं वो हमेशा भारी होता है लो फ्रीक्वेंसी की विचारों के ऊपर। और आगे जो चीज है वो है संकल्प से सिद्धि। कमिटमेंट में इतनी ताकत है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बिहार में दशरथ मांझी के रूप में है। दशरथ मांझी ने कमिटमेंट लिया, संकल्प लिया एक असंभव से काम को करने का, और कमिटमेंट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक छेनी और हथौड़े से उसने पहाड़ को तोड़ दिया। तो संकल्प से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। आज जो भी चीज आप लिखे हैं अपने विजन बोर्ड में, अगर आपका विचार आपके दिमाग में अंकित हो जाता है और आप अगर कमिटेड हो जाते हैं उन चीजों को करने के लिए, तो संकल्प से सिद्धि हासिल की जा सकती है, चाहे सिद्धि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और इस संसार में ऊपर वाले ने जब हमें भेजा तो ऊपर वाले हमें कमजोर, निसहाय ये बनाकर हमें इस दुनिया में नहीं भेजा। उसने हमें पावरफुल बनाकर भेजा और एक ब्लैंक बोर्ड के साथ भेजा। और उस पर सिर्फ एक चीज है, अपना भविष्य खुद बनाएं। ऊपर वाले ने हमें अब हमारा भविष्य बेहतर बनाने की हर काबिलियत के साथ इस दुनिया में भेजा है। आकर्षण का सिद्धांत, आप अच्छे चीजों को सोचें, अच्छे चीजों को अपने दिमाग में पलने दें, अच्छे चीजों को अपने दिमाग में पढ़ने दें, अच्छा महसूस करना शुरू करें और एक अच्छा भविष्य खुद ब खुद आपका बनेगा और आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होता है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रसन्ना जी को इनवाइट करना चाहूंगा। प्रसन्ना जी सुन पा रहे हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी बेहतर तरीके से सर ने बताया। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है प्रसन्ना जी। काफी बेहतर तरीके से सर आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फायदा ले सकते हैं। हर एक स्टेप आपने बताया, आस्क से शुरू किया और लास्टली जाके हम लोगों ने संकल्प से सिद्धि और अपना भविष्य खुद बनाए हैं। डियर फ्रेंड्स, निश्चित रूप से अगर इन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं तो हर उस चीज को हम पा सकते हैं जिसके बारे में अपनी सोच तैयार करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, सबसे बेसिक चीज जो है वो है सोच। और इसीलिए हमारे कंपनी के ओनर श्री समीर मोदी साहब ने नारा दिया है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। यानी बदलाव की जो शुरुआत होती है वो सोच से होती है। तो निश्चित रूप से इस चीज का लाभ हम सभी लोग लेंगे। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथ कुछ लीडर्स लोग हैं। संजीत सर। हाँ सर।
हाँ, तो चलिए हम अपने कुछ लीडर्स लोगों को सुनते हैं। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज हमारे साथ में इस सिद्धांत को अपनाकर आज शिखर के मुकाम पर खड़े हैं डॉक्टर अशोक पंजाबी सर। तो हम चाहेंगे डॉक्टर मेजर अशोक पंजाबी सर थोड़ा सा फीडबैक देंगे आज के प्रोग्राम के ऊपर। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हमारे मंजेश जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, बहुत ही वाकई जो है जैसे कहते हैं ना, हमारी बायोलॉजी की भाषा में भी कहते हैं कि आपका जो जन्म होता है उसमें एक स्पर्म जो है आगे जाके ओवा को टच करके आपका जन्म होता है। तो ये एक तरीके से है कि जो बहुत सारे लाखों स्पर्म जाके से जो बेस्ट होता है वो जाके मिलता है, तो एक इंसान का जन्म होता है। तो भगवान ने भी हमको भेजा है, यू आर विनर, क्योंकि वो आप जो है सबसे बेस्ट जो है चीज से ही उपज हुई है। तो यू आर बॉर्न विनर, यू आर द चैंपियन राइट फ्रॉम द डे वन। क्योंकि इंसान को जो है ईश्वर ने जो बनाया है वो जो है भविष्य अपना खुद बनाएगा। और जिस तरीके से आपने एक स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि कैसे कैसे जो है हमको फॉलो करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, और हमको ये दिल मांगे मोर, हमें ज्यादा की हमें मांगनी है। ये नहीं कि हम सिर्फ पर्सनल कोई चीज मांगते हैं, हमें ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से एक गोल बुक बनाए हैं, विजुअलाइज करें, विजन बोर्ड बनाएं, और इस तरीके से आप खुद ही जो है एक पारस पत्थर हैं जो जिसको टच करेंगे सोना बना सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, सिस्टम पे विश्वास रखिए, प्रोडक्ट्स पे विश्वास रखिए, और जो है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसी तरीके से कमिटमेंट आपको रखना है, संकल्प, जैसे आपने जतिन मांझी जी का बताया एग्जाम्पल, तो कमिटमेंट से ही पॉसिबल होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज और भी खुश नसीब हैं कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को बस आज की तारीख में उन्होंने प्रूव किया है। हमारे बीच में है बेगूसराय सिमरिया के एक पेशे से पहले टीचर थे और आज मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। उन्होंने किस तरीके से इस सिद्धांत का लाभ लिया, आइए उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। मोहन सर। मोहन सर सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। हेलो मोहन सर। हेलो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर है सर? हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर, क्लियर है। आवाज क्लियर है सर? कंटिन्यू कीजिए सर, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोदी केयर में बहुत ही एक अच्छा लेवल, क्राउन डायमंड डायरेक्टर का लेवल मैंने अचीव किया है। आज बहुत ही खुश हूँ। और सबसे बड़ी चीज सर ने जो बताया, मंजेश सर, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो मैं पिछले 6 महीने से इस चीज को विजुअलाइज कर रहा था कि आज हमको मतलब क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनना है, जो कि आज अक्टूबर मंथ में माता दुर्गा की कृपा से और सभी डाउनलाइन की कृपा से आज मुझे ये लेवल अचीवमेंट हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी अपलाइन और डाउनलाइन का। और सबसे बड़ी चीज है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत मंजेश सर जो ने बताया है, मैं अब अगले 6 मंथ में 6 लेख को डायरेक्टर बनाने के प्लानिंग के अंतर्गत अपना गोल ड्रीम सीट पर तैयार कर चुका हूं और डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल जीवीडी की प्लानिंग में वर्क करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई मोहन सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अगले लेवल के लिए भी सर। थैंक यू सर।
चलिए, बहुत बहुत बधाई सर। और डियर फ्रेंड्स, आपने सुना आज मोहन सर अपने आकर्षण के सिद्धांत पर किस तरीके से अपने अचीवमेंट को इन्होंने प्राप्त किया है। और अब अपने साथ में है कानपुर से ओपी उत्तम सर, हम लोगों के मेंटर हैं, हम लोगों के गुरुदेव हैं। तो मैं कॉल करना चाहूंगा ओपी उत्तम सर को। ओपी उत्तम सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनाओ। गुड मॉर्निंग प्रसन्ना जी। गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई, आज तो बहुत खुशी का दिन है भाई। गोपाल जी आज जो है, मोहन जी आज जो है लेवल अपना ग्राउंड का अचीव किया है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। और ये बहुत ही कहिए, आज 19 तारीख है और 19 तारीख को इन्होंने अगर आज किया है, और इनकी इच्छा भी थी कि 18 तक मैं कर लूंगा, इन्होंने अपना देखो ये लेवल पूरा किया और एक ऐतिहासिक इनका क्षण है आज का। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लास्ट में आया हूँ, कुछ काम में था, तो जब आया तो अभी मैंने सुना मोहन जी का, तो ये आप समझिए कि अब तो आपका एक तरीके से आपका ये जो बिहार है, बेगूसराय अपनी ऊंचाइयों पे जाएगा और बहुत जल्दी नए जीवीडी का जन्म होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर और मार्च के बीच में कोई ना कोई एक जीवीडी नया यहाँ से पैदा होगा। तो हमें बहुत खुशी होगी इस बात की और हमारी शुभकामनाएं। और डॉक्टर मेजर अशोक पंजाबी जी भी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार सर जी। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सबको मेरा नमस्कार और नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और आप लोगों के सभी ने पूरे हों। वेरी गुड। क्योंकि मैं कार्यक्रम तो नहीं सुन पाया लॉ प्रोटेक्शन वाला, क्योंकि मैं लेट आया हूँ। फिर भी जो भी है वो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सबको, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। मोहन जी बधाइयाँ बहुत बहुत, आपका क्राउन डायरेक्टर बने हैं। नवरात्रों में बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन में आपने अचीव किया है। और अटूट बंधन 2% के लिए आप हमारे जो हैं क्लब में आ गए हैं। वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, 2% में आ गए इस महीने। वेरी गुड। थैंक यू। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो मोहन सर एक बार फिर से। थैंक और यू डियर सर। फ्रेंड्स, जैसा कि मंजेश सर ने अभी बताया कि लिखना, मांगना और उस पर विश्वास करना, ये प्रक्रिया अगर कंटिन्यू रही, अगर हम लिखते हैं, मांगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हासिल होता है। और इसका एक प्रमाण अभी आपके सामने मोहन सर के रूप में मिला है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी इस चीज को अब फॉलो करेंगे और हर उस चीज को पाएंगे जो चीज हम पाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और आइए हम प्रोग्राम को अब इंडिकर की ओर ले चलते हैं और हम कॉल करना चाहेंगे संजीत सर को। संजीत सर। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है।
आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मोहन साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई मोहन सर को। चलिए मोहन सर का रिकॉग्निशन प्रोग्राम करेंगे। भोज खिलाने के लिए भी सर। अच्छा भोज भी खा लिए, चलिए 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 बहुत बढ़िया। अब कोरोना खत्म हो गया, मोहन जी का बढ़िया रिकॉग्निशन होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई और भी भोज लिख रहे हैं रंजीत जी। बिल्कुल सेलिब्रेशन होगा बड़ा सा। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सर। अरे बिल्कुल आएंगे भाई, अगर जब कोरोना खत्म होगा तो आएंगे, क्या दिक्कत है। अब परिवार है, मोदी परिवार है तो आना पड़ता है, आना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आना चाहिए। बिल्कुल सर। ये अच्छी खबर है भाई, बहुत अच्छी खबर, वेरी गुड। मोहन सर की तरफ से सबको इनविटेशन मिल गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डेट अभी नहीं बढ़ा है उसमें ना। डेट बढ़ने वाला है। ठीक है, दुर्गा पूजा का बाद का डेट है सर। आज मोहन जी कुछ कमांडो ड्रेस में हैं। हाँ सर, कमांडो ड्रेस में है। ठीक है सर, प्रोग्राम को एंड करते हैं। ओके सर। मोहन सर कुछ बोलना चाह रहे हैं पर उनका सर नेटवर्क सही नहीं है। अच्छा ठीक है, फोन पे सुन लेंगे। ठीक है। मंजीत जी नेक्स्ट प्रोग्राम कब है थोड़ा बता देंगे? बिल्कुल सर, मैसेज चला जाएगा, सैटरडे होगा सर। ओके, लिंक भेज देंगे सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।